कि ये जो गोपीनाथ जी का स्वरूप है, साक्षात श्री रघुनाथ जी ने 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में जब राम जी का अवतार हुआ, तो बनवास लीला में चित्रकूट में जब भगवान विराज रहे थे, तब स्वयं श्री रघुनाथ जी ने अपने करकमल से कामदगिरी की ब्रह्मशिला हाथ में लेकर अपने बाण की नोक से गोपीनाथ जी के स्वरूप का निर्माण किया। और श्री जानकी जी ने इनको अपने हाथ से सेवा पूजा करके लाड़ लड़ाया। और जब भगवान चित्रकूट से आगे बढ़ने लगे तो इनकी सेवा पूजा का भार ब्रह्मा जी और शंकर जी को भगवान ने दिया। दिन की सेवा ब्रह्मा जी को सौंपी, रात्रिकालीन सेवा शिव जी को सौंपी। कालांतर में लगभग कल कितना समय बताया था, 1165, 865, लगभग 865 वर्ष पूर्व जब जगन्नाथपुरी के महाराज लांगुला नरसिंह देव थे, उसमें ईस्वी 1160 में वो तीर्थयात्रा करते हुए चित्रकूट गए। और उस समय जब कामदगिरी पर भगवान गोपीनाथ जी का दर्शन किया, तो वो इतने अधिक मुग्ध हो गए, आकृष्ट हो गए, आसक्त हो गए कि बस निश्चय किया कि इनको तो हम जगन्नाथपुरी ले जाएंगे। महारानी परम भक्ता थी, दोनों ने भगवान की उपासना की, अन्न जल त्याग दिया। उस समय ब्रह्मा जी शंकर जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया, बोले इनकी सेवा तो भगवान ने हमको सौंपी है, आप कैसे ले जाओगे, हम भगवान से पूछते हैं। तो भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि हाँ, इनको हमको दे दो। तब वे लेकर के आए, और जहाँ आजकल रेमुना है, भगवान ने कहा ये गुप्त वृंदावन है, तो वहीं भगवान ने उनको विराजमान किया। हमारे स्वामी श्री सनत सुजात जी ने तो पूरा उनका सतयुग में कौन सा तीर्थ था, त्रेता में, द्वापर में कौन सा तीर्थ है, पूरा आपने पौराणिक विवेचन करके बताया। बड़ा दिव्य तीर्थ है। श्री माधवेंद्रपुरी जी जब पधारे, ब्रज से जगन्नाथपुरी पधारे, क्योंकि ब्रज में ठाकुर श्री गोपाल जी का प्राकट्य हुआ था, जो श्री गिरिराज जी की कंदरा से प्रकट हुए थे, जिन्हें वर्तमान समय में श्री नाथद्वारा में श्री नाथ जी के रूप से हम लोग स्वीकार करते हैं। नाथद्वारा के श्री नाथ जी का ही नाम गोपाल जी है। तो श्री नाथद्वारा के प्रकट हुए माधवेंद्रपुरी जी, और माधवेंद्रपुरी जी को भगवान ने आदेश दिया, श्रीनाथ जी ने, कि बहुत दिनों तक गिरी कंदरा में रहने से हमारे शरीर में दाह होता है, उसकी निवृत्ति के लिए आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से मलयागिरी चंदन और कर्पूर लेकर के आओ, और संपूर्ण मेरे श्रीअंग में उसका लेप करो, जिससे मेरा दाह शांत हो जाएगा, जलन शांत हो जाएगी। और आप वहां से लेकर के जब चले हैं, तो यहाँ रेमुना में आकर के आपने विश्राम किया, भगवान का दर्शन हो गया था, अनवसर हो गया था, शयन आरती हो गई थी। और आप आज भी वो स्थल है जहाँ माधवेंद्रपुरी जी की समाधि है, वहाँ आकर घनघोर जंगल में माधवेंद्रपुरी जी विराजमान हो गए। दिन में कहीं भिक्षा नहीं हुई थी, तो भगवान ने पुजारी को स्वप्नादेश दिया, महाराज जी स्वप्नादेश दिया कि हमारे अत्यंत प्रिय भक्त श्री माधवेंद्रपुरी स्वामी जी पधारे हैं, और उनकी भिक्षा नहीं हुई है, वो भूखे हैं, उनको तत्काल जगा कर कुछ खिलाओ। उन्होंने कहा यहाँ जंगल है, यहाँ क्या व्यवस्था है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तब भगवान ने कहा 4 भांड ना, कितने, एक भांड। अब तो छोटे छोटे भांड हो गए, पहले बड़े बड़े भांड थे। तो एक भांड हमने क्षीर माने रबड़ी जो है, भगवान बोले अपने पीताम्बर में चुरा के रख लिया उनके लिए, वो आएंगे, वो भूखे होंगे,
तो मंदिर खोलो, स्नान करके पुजारी ने मंदिर खोला, देखा तो भगवान की पोशाक में भांड छिपा हुआ था। उसको लेकर के गए, माधवेंद्र पुरी जी को दिया, और माधवेंद्र पुरी जी इतने भावुक हो गए कि वो रबड़ी क्षीर प्रसाद तो उन्होंने लिया ही, वो उस मिट्टी के पात्र को भी वो पा गए, मिट्टी के पात्र को फेंका नहीं, क्योंकि प्रेमास्पद प्रभु के द्वारा प्रदत्त वह दिव्य वस्तु है। हमारे यहाँ पूज्य श्री परमहंस जी महाराज हैं मलुकपीठ में, गौशाला में, उनके पास भी जब क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का कुल्हड़ जाता है तो प्रसाद लेने के बाद धीरे धीरे रोज रोज थोड़ा थोड़ा वो पाते हैं उसको, आज भी फेंकते नहीं हैं। कहते माधवेंद्र पुरी जी ने पाया था ये दिव्य प्रसाद है, जिसमें श्री गोपीनाथ जी का अधरामृत है, वो मिट्टी का पात्र भी दिव्य है। वो श्री चैतन्य चरतावली जो पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखी है, उस पर श्री पंडित झा जी ने, बटोही झा जी ने गीता अनंत रसम करके संपूर्ण महाकाव्य लिखा है श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर संस्कृत में। उसका जो क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का प्रसंग जो महाप्रभु जी ने अपने वाणी से वर्णन किया है, उनके श्लोकों को आपने उस ग्रंथ से उद्धृत करके एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशन किया है। कल पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी आ जाएंगे, पहले कल ही उनको यहाँ आना था, लेकिन अब कल वो जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे और परसों उपस्थित होंगे इस मंच पर, और उनके कर कमल से वो गोपीनाथ जी की लघु पुस्तिका का भी विमोचन होगा। और भी रोज कुछ न कुछ पुस्तकों का, क्योंकि 11 पुस्तकें इन्होंने एक वर्ष में लगभग उड़िया में लिखी हैं, तो क्रमशः ऐसी एक एक दो दो पुस्तकों का, रामादर्शदास जी की पुस्तकों का भी विमोचन होता रहेगा। तो ऐसा यह दिव्य भगवान गोपीनाथ जी का स्वरूप है। हमको तो महाराज जी के साथ, गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी के साथ 10-12 दिन तक लगातार वहाँ रहने का, रेमुना में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अद्भुत सुख वहाँ मिला, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और आज उसकी पूर्ति गिरधर गोपाल शास्त्री जी जो खूब झूम झूम करके भक्तमाल का पाठ सुना रहे हैं, तो एक प्रकार से संपूर्ण मूल भक्तमाल ग्रंथ की आवृत्ति भगवान के सामने हो रही है। इतने भक्तों का चित्र गोपीनाथ जी को सुनाया जा रहा है, ये देख करके बहुत आनंद है। आज हम श्री केशव राम जी से कह रहे थे कि ये क्षीरचोरा गोपीनाथ जी तो है ही हैं, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी के लिए चाबी चोर भी हो गए। स्वामी जी का सत्संग कटक में चल रहा था, और वहां से स्वामी जी दर्शन करने कार से यहां आए। सवेरे चले, सत्संग करा के चले, सवेरे आ गए। यहां आने के बाद आए तो तब तक भगवान के मंदिर बंद हो गया था। अब शाम को खुलता मंदिर 4 बजे, और उधर स्वामी जी के सत्संग का शाम का समय बड़ी विचित्र हो गए, और गाड़ी की चाबी खो गई। आज भी वहां, अब तो वहां जाने के लिए बहुत सुविधाएं, पहले तो यातायात भी नहीं था, एक ही गाड़ी थी, और गाड़ी की चाबी गुम हो गई। बहुत खोजा चाबी को, लेकिन चाबी मिली नहीं। माधवेंद्र पुरी जी की समाधि पर स्वामी जी बैठे रहे, बोले भाई अब पैदल चल के तो वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, जैसी भगवत इच्छा। और होते होते भगवान गोपीनाथ जी का दर्शन खुल गया, उत्थापन का दर्शन खुल गया। तो मन में हुआ चलें दर्शन कर लें। गोपीनाथ जी का पूज्य स्वामी राम सुखदास जी दर्शन करके जैसे ही लौटे, और गाड़ी तो बंद है, गाड़ी की चाबी खो गई। और उसी समय एक बालक आया, 10-12 साल का बालक आया, और उसने चाबी को स्वामी जी को दिया। बोले लो चाबी मिल गई, लो जाओ। तो स्वामी जी का भाव हुआ कि ये बिना दर्शन, और ये बात पक्की है, यदि चाबी नहीं खोती तो स्वामी जी बिना दर्शन के ही चले जाते।
तो ठाकुर जी ने कहा इतने बड़े संत बिना दर्शन के चले जाएं ये ठीक नहीं। तो ठाकुर जी ने माधवेंद्रपुरी जी के लिए तो खीर चुराई और पूज्य स्वामी रामसुखदास जी के लिए भगवान ने चाबी चुरा ली। तो स्वामी जी कहते थे कि खीर चोरा तो है ही, हमारे लिए चाबी चोरा भी है। बोलो चाबी चोर भगवान की। और चित्त चोर तो हैं ही, सबके चित्त वित्त की चोरी करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री गोपीनाथ जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं। और ये श्रीधर स्वामी जी का चरित्र भी बहुत बढ़िया प्रकाशित किया गया है। ये जो रामादर्श दास जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं अभी वो केवल विमोचन के हिसाब से उत्सव में ले आए हैं, शीघ्र ही प्रेस में हैं और वो जब वाइंडिंग होकर के आ जाएंगी तो सबको उपलब्ध होंगी। जो चाहेंगे उन सबको ग्रंथ उपलब्ध होंगे, ऐसा है। गीतावली का स्मरण कर लें, फिर हम भक्तमाल का चरित्र कहना आरंभ करेंगे। जिन्हें किसी विशेष कार्य से जाना आवश्यक हो वे जा सकते हैं। बाबूजी आप भी उतनी ही देर, जितनी देर आप सुविधा पूर्वक बैठ सकें उतनी देर आप बिराजिए। जय जय श्री सीताराम। पद संख्या 49। देखी मुनि राव रे पद आज, देखी मुनि राव रे पद आज, राव रे पद आज, देखी मुनि राव रे पद आज, देखी मुनि राव रे पद आज, देखी मुनि राव रे पद आज। ये गीतावली का बड़ा अद्भुत पद है। किसी संत की अगवानी करना हो, उनकी अभ्यर्थना पूजा करनी हो तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के ये भाव अत्यंत आदरणीय है, स्मरणीय है। कैसी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ। हे महर्षि विश्वामित्र जी, आप यहाँ पधारे हैं, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो 12 ग्रंथ हैं, क्या कहना, अपने आप में अद्भुत है। कहीं 12 महाभागवत ही तो 12 ग्रंथ में नहीं आ गए क्या? ऐसा अद्भुत है, क्या कहना, सब कुछ है। कल भक्तमाल ग्रंथ के अवतार का प्रयोजन, भक्तमाल ग्रंथ के अवतरण का काल, भक्तमाल ग्रंथ के कर्ता नाभाजी का संक्षिप्त स्मरण, ये सब चर्चा भगवत कृपा से हम कल कर चुके हैं। और आज साक्षी गोपाल के भक्त के चरित्र से होना है, लेकिन जिस छप्पे में और भक्त भी आए हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ना ठीक नहीं है। इसलिए संक्षिप्त भक्तमाल महात्म्य की चर्चा करने के पश्चात नाभाजी ने जो चरित्र गाया है, उत्कल प्रदेश के भक्तों का, उस चरित्र का हम गान करेंगे। हमारे यहाँ सनातन धर्म में महात्म्य कथन श्रवण की एक शिष्ट परंपरा है। प्रत्येक चीज का महात्म्य है, प्रत्येक पुराण का महात्म्य है, गीता जी का महात्म्य है, एकादशी का महात्म्य है, वैशाख कार्तिक आदि पवित्र महीनों के स्नान का महात्म्य है, तुलसी का महात्म्य है, ऊर्ध्वपुंड्र का महात्म्य है, त्रिपुंड्र का महात्म्य है, रुद्राक्ष का महात्म्य है, गाय का महात्म्य है, ब्राह्मण का महात्म्य है, गुरु का महात्म्य है, संत का महात्म्य है, भारत की धरती का महात्म्य है। महात्म्य प्रधान है सनातन धर्म, महात्म्य। और महात्म्य
कहने सुनने की आवश्यकता अत्यंत अत्यंत अनुभव की हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि महात्म्य के श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, श्रद्धा के बिना विश्वास पुष्ट नहीं होगा, और श्रद्धा विश्वास के अभाव में क्रिया केवल क्रिया बनकर रह जाएगी। उसका जो लाभ कर्ता को मिलना चाहिए वह लाभ से वह वंचित रह जाएगा। श्रद्धा नहीं है तो गीता जी में तो भगवान ने कह दिया, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतंच यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। श्रद्धा की इतनी बड़ी महिमा है। बिना महात्म्य श्रवण के न श्रद्धा होती है, अब बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं होता। श्रद्धा होगी, श्रद्धा और विश्वास को गोस्वामी जी ने तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, भवानी शंकर का स्वरूप माना है। क्या कहना है। तो इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के कथन श्रवण की महिमा यद्यपि नाभाजी ने भी ग्रंथ में गाई है, भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद, इत्यादि प्रकार के जो नाभाजी के वचन हैं वो भक्तमाल महात्म्य के ही तो बोधक हैं। किंतु पृथक रूप से प्रियादास जी के पौत्र शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने भक्तमाल का महात्म्य लिखा है, और उस भक्तमाल के महात्म्य में 3 घटनाओं का उल्लेख किया है, ऐतिहासिक सत्य घटनाएं। भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार प्रियादास जी का परिचय कल हम दे चुके हैं कि उन्हें गलता पीठ में वो स्नान करके बैठ के भजन कर रहे थे। उसी समय नाभाजी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। अपने निकुंज गमन के महाप्रयाण के 100 वर्ष बाद, और कहा टीका विस्तार भक्तमाल के सुनाइए। तब श्री प्रियादास जी महाराज वहां से चलकर रैवासा धाम आए और वहीं बैठकर आपने भक्तमाल ग्रंथ की टीका को लिख करके ग्रंथ को पूर्ण रैवासा में किया। इसलिए महाराज जी ये भक्तमाल ग्रंथ का प्रसाद पूरे वैष्णव जगत को जो मिला है वो अग्रदेवाचार्य पीठ रैवासा धाम से ही मिला है। उसका कारण है कि भक्तमाल के प्राकट्य में भी गुरु आज्ञा, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरिभक्तन को यस गाओ, भव सागर से तरन को नाहिन आन उपाओ। और फिर भक्तमाल टीका जब हुई तब ग्रंथ पूर्ण माना गया, इसलिए टीका को टीका ना मानकर मूल के जैसा आदर दिया गया। तो ये भक्तमाल ग्रंथ वहां का प्रसाद है। हमें स्मरण है पहली बार पूज्य श्री रैवासा महाराज जी ने श्री अग्रदेवाचार्य जी की जयंती के अवसर पर एक बहुत विशाल यज्ञ किया था, और उसमें 108 संतों के द्वारा भक्तमाल का पाठ था। पहला अष्टोत्तर सत था भारतवर्ष का भक्तमाल के मूल पारायण का संतों का। उसमें पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी भी पधारे थे, दास भी गया था। उस समय पूज्य रैवासा महाराज जी कहते थे कि भाई साहब जगह जगह भक्तमाल का प्रचार आपके द्वारा जानकी नाथ जी करा रहे हैं। आज पहली बार 108 संतों को देख के मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। अब तो कितने अष्टोत्तर सत संतों के हो रहे हैं भक्तमाल पाठ के। ये निश्चित ही सत्पुरुषों का संकल्प है। तो श्री प्रियादास जी महाराज के एक मित्र थे, विरक्त संत थे महाराज जी, उनका नाम था श्री गोवर्धन नाथ दास जी। वो भक्तमाल की बड़ी सरस कथा कहते थे। एक बार वो जमात लेकर के सांभर की रामत के लिए गए। सांभर जानते हैं, ये सांभर राजस्थान में है, सांभर की झील जहां नमक पैदा होता है। रामत एक बहुत पुराना शब्द है साधुओं का। पुराने समय में संत लोग जो धाम में निवास करते थे वो एक निश्चित समय पर ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को लेकर के 10-20 संत और रामत के लिए सेवकाने में निकल जाते। किसी से याचना नहीं करते। वहां कथा कीर्तन होता, सत्संग होता
और जो अन्न चून मिल गया, जो राशन पानी मिल गया, जो द्रव्य मिल गया, वो ला करके स्थानधारी गुरुदेव को अर्पित कर देते थे। यही परंपरा थी ना महाराज जी। श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज के 52 शिष्य थे, हैं? श्री स्वामी रसिक देव महाराज जी की परंपरा के पूर्वाचार्य चरण श्री स्वामी रसिक देव जी के 52 शिष्य थे। आचार्य चरण वृंदावन में ही विराजते थे। उनके 52 शिष्य रामत करने जाते थे और जो कुछ उनको मिलता था वो गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते थे। और उसी से पूरे वर्ष भगवान के उत्सव महोत्सव, संतों की, गौ की, ब्राह्मणों की, सबकी सेवा होती थी। अयाचित वृत्ति से, भगवद इच्छा से जो आ गया वो आकर गुरु महाराज के चरणों में सौंप दिया। अब ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। पहले विरक्त शिष्य जो होते थे वो द्रव्य आदि कोई वस्तु अपने पास नहीं रखते थे। अपने निर्वाह से जो अधिक है, जो उनके शरीर के निर्वाह के लिए अत्यंत आवश्यक है, उससे अधिक जो भी वस्तु है वो गुरु महाराज को अर्पित कर देते थे। और गुरु महाराज की कृपा से वो वस्तु फिर भगवत सेवा में, संत सेवा में लग जाती थी। अब स्थिति है तो सबके अलग अलग अकाउंट हैं। प्रायः ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके अकाउंट न हो, तो सरकार भी खुलवा रही है। अब समय बदल गया। नहीं, पुराने संत संग्रह परिग्रह से सर्वथा विमुक्त होते थे। और जो महापुरुषों के चरणों में अर्पित करते थे, वे महापुरुष भी ऐसा नहीं कि वो उसको अपना मान के व्यवहार करें, वो उसी परम वैराग्य पूर्ण रहनी से अपना निर्वाह करते थे। और जो वस्तु आई है वो हरि, गुरु, संत, गौ, ब्राह्मण, ब्रजवासी, इनकी सेवा करके उसे समाप्त कर देते थे। उसका संग्रह नहीं रखते थे। इसको हमारे यहाँ संतों में रामत कहते हैं। हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी पहले रामत करते थे। गांव गांव में महाराज जी रामत होती थी। पुरानी परंपरा है। आज भी रेवासा में भी रामत की पालकी रखी हुई है। कि महाराज जी रामत के लिए जाते थे तो पालकी में लोग, गांव गांव के लोग, राजस्थान के लोग उनको पालकी में लेके जाते थे।